दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने पिछले 5-6 दिन चले लंबे ऑपरेशन में 3 शख्स को गिरफ्तार किया है, जिनके पोजीशन से 3,24,000 रुपये की फेक इंडियन करेंसी नोट FICN रिकवर हुए हैं, जो 500 रुपये की डिनोमिनेशन के हैं, 200 रुपये की डिनोमिनेशन में है, 100 रुपये की डिनोमिनेशन में है, 50 और 20 रुपये की डिनोमिनेशन में भी ये लोग नोट फेक करेंसी नोट बनाते हैं। ये जो मेन बनाने वाला इसमें एक लड़का है, इसका नाम विवेक मौर्य है। ये रहने वाला शाहजहाँपुर का है। ये एक मशीन, अपना जो नॉर्मल प्रिंटर है ब्रदर कंपनी का, उस प्रिंटर को यूज़ करता है। और जो स्टैम्प पेपर यूज़ होता है, जो कोर्ट में कचहरी में जो यूज़ होता है स्टैम्प पेपर, उस एक स्टैम्प पेपर पर करीब 2 नोट बन जाते हैं। तो यदि 500 रुपये के नोट बनाने हैं तो बोथ साइड उसको प्रिंट करता है, बहुत फाइन प्रिंटिंग से उसको प्रिंट करता है। उसके बाद उस पर जो ग्रीन कलर का एक धागा, जो स्ट्रिप बनी होती है, वो धागा उस पर इम्प्लांट करता है। और एक जगह वो जो गांधी जी का उस पर जो एक राइट साइड में जो एक वाइट बॉक्स होता है, उसमें गांधी जी का एक एम्बलम बना होता है, उसको उकेरने का भी एक अपना एक्सरसाइज करता है। और करीब इसके मुताबिक जो विवेक जो पकड़ा अभी, इसके मुताबिक ये एक दिन में करीब 40 नोट प्रिंट कर लेता है। तो ये एक महीने में करीब 6 से 7 लाख रुपए के करेंसी नोट इसने तैयार करने की बात को बोली है। पिछले अप्रैल में ये ये जेल से बाहर आया था, जमानत से बाहर आया था। इसकी जमानत जिस आदमी ने कराई थी, उस आदमी को भी गिरफ्तार किया है। रवि नाम का एक आदमी है, रवि अरोड़ा। ये भी यूपी शाहजहाँपुर का रहने वाला है। रवि अरोड़ा की इससे जेल में मुलाकात हुई थी। रवि अरोड़ा इसका मेन, अभी के मुताबिक वन ऑफ द मेन इसका मास्टरमाइंड प्रतीत होता है। ये अपना कारोबार भी शाहजहाँपुर में चलाता है, और इसका कर्ज में डूबे होने की बात सामने आई थी। जब ये कर्ज में डूबा हुआ था तो पिछली बार जब ये जेल में गया था 2 साल पहले करीब, तब वहाँ इसकी विवेक से मुलाकात हुई। विवेक ये काम लंबे अरसे से करता रहा है, 5 या 6 साल से करता रहा है। यूपी पुलिस ने भी इसको 2 या 3 बार अरेस्ट किया है। और जो अभी वाला जो काम है वो इन्होंने अप्रैल महीने से शुरू किया है, जिसमें हर महीने ये करीब 6 से 7 लाख रुपए की करेंसी नोट प्रिंट किए हैं। इनका मेन काम जो अभी शुरू किया वो सितंबर में इन्होंने प्रिंटिंग ज़्यादा शुरू की है। और फेस्टिवल सीजन था, ताकि जिसमें ये लोग जब अपने मार्केट में अपने जो नोट बनाते हैं उस नोट की सप्लाई कर सकें, ज़्यादा किसी इंक्वायरी के या ज़्यादा छानबीन के अपने नोट की सप्लाई आसानी से कर सकें। तो इन्होंने सितंबर और अक्टूबर महीने में फेस्टिवल के सीज़न में काफ़ी खरीदारी के दौरान भी इन्होंने अपने नोट चलाए हैं। इनका जो एक आगे का लिंक है, जिसको ये पैसे देते हैं, और वो आदमी करीब 50% इनको ओरिजिनल करेंसी भी इनको वापस कर देता है। एक राकेश अरोड़ा नाम का आदमी है, जो यहाँ दिल्ली का रहने वाला है, विजयनगर का रहने वाला है। ये आदमी इनका एक फ्रंट एंड वर्कर हो गया एक तरीके से। यदि वो 10,000 रुपये देते हैं, इसको 10,000 रुपये के FICN देते हैं, तो ये राकेश अरोड़ा इनको करीब 5 या 6,000 रुपये की ओरिजिनल करेंसी नोट इनको वापस कर देता है। वो मार्केट में चलाने के बाद इनको यूज़ करता है। ये रवि अरोड़ा और राकेश अरोड़ा जो हैं, ये दोनों करीब अप्रैल महीने से इन्होंने यहाँ दिल्ली में भी, विजयनगर में भी अप्रैल महीने में करीब 7 लाख रुपये प्रिंट किए हैं। और वो इनका जो प्रिंटिंग का काम है ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। वहाँ पर जो मकान मालिक था वो उसको थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, तो इनका आपस में झगड़ा हुआ कि हम ऐसे नहीं रह पाएंगे, यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी डिटेल। तो ये लोग वहाँ से छोड़ करके चले गए। और क्योंकि कुछ ऐसा सस्पिशियस उनके भी नोटिस में नहीं आया, तो शायद लगता है कि मकान मालिक ने इनको वहाँ से निकाल दिया। अब वहाँ उसके बाद से रवि अरोड़ा के घर पर ही ये लोग विवेक और रवि दोनों मिल करके प्रिंटिंग चला रहे थे अभी। और ये इन्होंने अभी जो प्रिंट करे हैं उसके मुताबिक तो 3,24,000 रुपये रिकवर हुए हैं अभी। लेकिन साइमल्टेनियस रेड अभी चल रही है। इनके मुताबिक जो बताया इन्होंने, काफ़ी और भी फेक इंडियन करेंसी रिकवर होने की गुंजाइश है, जो अभी जो ऑपरेशन ऑनगोइंग है, 1 से 2 दिन में, अगले दिन में रिकवरी की संभावनाएं हैं। धन्यवाद। सर, 2 चीज़ें हैं। ये सर कब से काम कर रहा है, और जो हरी पट्टी ये नोट लगाते थे वो कैसे इसका रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से
और गांधी जी की इमेज कैसे क्रिएट करते गांधी जी ये पहला क्वेश्चन फिर से बताइए। सर कब से काम कर रहा है और वो हरी पट्टी वो कहाँ से उसका रॉ मटेरियल देखिए विवेक पुराना काम कर रहा है इसमें। विवेक का पुराना इतिहास है, 2021-22 से काम कर रहा है विवेक। ठीक है, विवेक ने पहले 20 रुपए के और 50 रुपए के नोट पहले से शुरुआत की थी। जब उसमें उसको सक्सेस मिली तो उसने अपना काम शुरू किया इसको, और विवेक ही इसमें मेन आर्टिस्ट है जो प्रिंटिंग करता है। विवेक को यूपी पुलिस ने 2 बार बंद किया, FICN के केस में बंद किया। ये वहाँ पर नॉन क्रिमिनल है इस काम के लिए। जब पिछली बार ये बंद हुआ, दूसरी दफ़ा जब ये बंद हुआ तो वहाँ इसकी जेल में रवि अरोड़ा से मुलाकात हुई। रवि ने इसको सपोर्ट किया और इसको जेल से बाहर निकाला, वहाँ से इसको बेल दिलवाया। और बेल से बाहर आने के बाद इसको एक यहाँ पर रेंटेड एकोमोडेशन दिलवाया विजयनगर में, जैसा मैंने बताया अभी। वहाँ इसने करीब 6-7 लाख रुपए प्रिंट किए। और उसके बाद फिर ये लोग वापस चले गए शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में इन्होंने एक काम शुरू किया। जो ग्रीन जो स्ट्रिप की बात है, वो जो बच्चों के खिलौनों पर भी एक ग्रीन कभी कभी चिपका हुआ आता है, वो ओपन मार्केट में मिल जाता है। एक किसी भी प्लेस जो अपना प्रोवाइड कराते हैं, खिलौने देते हैं, उस दुकान पर मिल जाती है स्ट्रिप। वो करीब 50 रुपए की एक स्ट्रिप आती है। उसको ये यूज़ करके बड़े अच्छे तरीके से कहीं चिपका करके, और एक प्लास्टिक का इनका बोर्ड है उस पर चिपकाते हैं। और उसके बाद से अच्छी तरीके से काट करके उसको ऐसा चिपकाते हैं एकदम वो जेन्युइन नोट की तरह प्रतीत होता है। उसी तरीके से जो जो अपने क्लोथ्स पर जो प्रिंटिंग होती है, तो उसी प्रिंटिंग के बेस पर वही एक कपड़े का जो महीन कपड़ा यूज़ करते हैं, और उस पर इन्होंने गांधी जी का एकदम डिट्टो एक कहीं से स्कल्पचर टाइप का बनाया और उसको उस पर पेस्ट किया हुआ है। और उसको एक पेंट जैसा महीन बड़ा ही उसने मेरे सामने भी करके दिखाया। तो एक अपना वो चलाता है पेंट सरीखा, थोड़ा सा कुछ उसको रोल करते हैं। रोल करने पर नोट के बैक साइड में गांधी जी का जो ये है ये प्रिंट हो जाएगा। और उस पर 500 रुपये का डिनोमिनेशन भी प्रिंट हो जाता है। वो इसने मेरे सामने भी करके दिखाया। वो जब आप 5 मिनट के बाद देखेंगे तो नोट को एकदम आप जैसे ही चेक करते हैं तो वो आपको जेन्युइन नोट की तरह दिखाई देता है। अंतर अंतर क्या है असली नोट और नकली नोट में जो ये बनाते थे और क्या क्या अंतर है कोई भी प्राइमा फेसी देखने से अंतर नहीं है। सिर्फ इंक जो है वो, जो असली नोट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का एक होता है। उसको ध्यान से, जब भी मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी आदमी कभी ऐसा एनकाउंटर होता है कि जिसकी इंक में थोड़ा सा इंक में फ़र्क है, अदरवाइज जो कागज़ का जो आप जैसे हाथ लगाने से, मैं एक कॉमन मैन के हिसाब से बताता हूँ। यदि मैं एक 500 रुपये के जेन्युइन नोट को और इस फेक नोट को हाथ में लेता हूँ, तो मुझे कागज़ की मोटाई से या उससे बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि ये फेक नोट है या जेन्युइन नोट है। सिर्फ इंक में थोड़ा सा फ़र्क है। उसकी इंक हल्की सी धुंधली है, एकदम 10% मैं बोल पाऊँगा, उससे ज़्यादा धुंधली नहीं है। और जो जेन्युइन नोट है उसकी क्लैरिटी ज़्यादा है। इसकी हल्की सी पेपर में डिस्कलर्ड भी मिलता है, लेकिन हल्का सा मिलता है एकदम, जिसको आज मूलतः जब आदमी पुराना नोट पुराना हो जाता है तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो वो पुराने नोट के जैसा लगेगा थोड़ा सा आपको, कि जैसे 2 या 4 साल पुराना नोट है, तो वो लगता है। अभी हमने इनसे जितने भी नोट रिकवर हुए 3 लाख से ज़्यादा, ये करीब 23 कैटेगरीज के इनके जो सीक्वेंस होती हैं, तो 23 सीक्वेंस के नोट अभी तक रिकवर किए इनसे। वो अलग अलग सीक्वेंस हैं, 8DD या 4BE या 4BC, इस तरीके की सीक्वेंस जो शुरू होती है जो नोट पर लिखा होता है। वो 23 डिफरेंट सीक्वेंसेस के नोट अभी तक इनसे रिकवर हो चुके हैं। आगे की जो संभावनाएं हैं, जिसमें कि सीजर के भी और भी सीजर की संभावनाएं हैं, तो डिटेल आगे ड्यू कोर्स में बताई जाएगी। पहली जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप आप बात कर रहे हैं जनरली असली नोट पे उस ग्रीन कलर की स्ट्रिप में भारत लिखा होता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या इसमें भी ये लोग भारत लिखते थे। दूसरा सवाल कि ये जो नकली नोट खपाते कैसे थे, इनकी अनोखी आती किस तरीके से मार्केट में लेके आते हैं, इनका पहले लगाया था या खुद ही भारत ग्रीन दिखता हूबहू एकदम वैसे के वैसे है, लेकिन भारत लिखा हुआ नहीं है उसमें। ठीक है, ये बात सही है। खपाने का जो मैंने आपको बताया, पहला इनका जो फ्रंट एंड वर्कर था राकेश है, जो राकेश पैसे लेता है, जो मैंने आपको बताया। इसने 2-3 जगह अपने और भी ठिकाने आगे बताए हैं। एक इसका जो रवि अरोड़ा है, इसका भी एक रिलेटिव है आगे, जो पैसे लेता है। और वो मार्केट में कुछ 1-2 आदमी ऐसे अभी मालूम पड़े हैं जो 10,000 रुपये जैसे मैंने बताया, तो वो एवरेज में 5 या 6 हज़ार रुपये जेन्युइन करेंसी इनको रिटर्न कर देते हैं। दूसरा एमओ इनका है कि
कहीं से 500 रुपये, कहीं से 100 रुपये का सामान लेना है तो वहाँ 500 रुपया दिया और वहाँ से 400 रुपया निकाल लिया, तो वो उनको ओरिजिनल 400 रुपये आ गए और मार्केट में 500 रुपये सर्कुलेट हो गए। जनरली कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि इसके पास देना ये खपा देगा आगे पैसे, जनरली ऐसा टारगेट कोई नहीं। ऐसी चीज़ नहीं है या चीन और भी बढ़ा अभी अभी तक चेन में अभी तक की तफ्तीश है उसमें ये 3 आदमी हैं, लेकिन आगे इन्होंने 2-3 जगह और भी पैसे इस तरीके से सप्लाई करने की बात कबूली है, उस पर तफ्तीश अभी जारी है। लोगों को पता नहीं चला इसने पेट्रोल पंप पे या कहीं चला दी हो इस तरीके की। लीकर शॉप पर ज़्यादा चलाए हैं जैसे। ठीक है, जो मैंने बताया जैसे जो कोर्ट स्टैम्प पेपर होते हैं जो कचहरी में यूज़ होते हैं वो पेपर इन्होंने यूज़ अभी तो कल परसों अभी पिछले 4-5 दिन से ही काम चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है बैंक से, तभी तक अभी सामने नहीं आई बात ऐसे। जो इसने जो बताया मैंने आपको अभी पहले भी बताया, ये एक दिन में करीब 40 नोट 500 रुपये के प्रिंट कर लेता है, तो ये एक महीने में करीब 6 से 7 लाख रुपए की करेंसी नोट प्रिंट करता है। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो स्टैम्प पेपर ये प्रिक्योर करते थे, जनरली स्टैम्प पेपर जब आप लेते हैं इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भारी संख्या में आप कैसे प्रिक्योर करते हैं, और उसके लिए कई सवाल जवाब होते हैं, कई आपको कानून से गुजरना पड़ता है, उसके बाद आपको मिलता है, प्रिक्योर कैसे करते हैं? सर ऐसा ही एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, ये वही है ये उसको ज़्यादा मार्जिन में प्रिक्योर करते हैं, उसकी पैसा ज़्यादा देते हैं, जो 20 रुपये का पेपर मिलता है 50 रुपये पे करते हैं उसके। वो अभी तफ्तीश का विषय है उस पर, इसलिए मैंने बताया इसकी कैपेसिटी तो ये तो 200 रुपये छाप देगा दिन में, 200 नोट छाप देगा दिन में ये, लेकिन चूंकि पेपर की भी इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो उसी हिसाब से इसने तय किया कि ठीक है मैं एक दिन के 20 नोट छापूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो इसके पोजीशन से कुछ हमें कागज़ भी पेपर भी मिले हैं, कुछ ही मिले, ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन वो भी मिले हैं, वो भी सीज किए हैं मौके से। नहीं, अलग अलग जगह से लाता है, अलग अलग जगह से लाता है। दिल्ली से भी 1-2 जगह से लिया, लेकिन दिल्ली से बाहर से भी लिया, यूपी से भी लिया। अभी अन्वित ये तफ्तीश का विषय है, इसने जैसा मैंने बताया लीकर शॉप पर तो इसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इसको, और छोटी क्वांटिटी वाली बोतल लेता है, 150 ग्राम 200 ग्राम वाले पौधे लेता है, और वो 100-150 रुपये में आता है, 50 रुपये में आता है, तो वहाँ से 450 रुपया 400 रुपये वापस मिल जाता है इसको। ये अभी रवि बताएगा, मूलतः रवि बताएगा इस बात को, रवि को कल ही गिरफ्तार किया है, तो इस पर सर जो स्टैम्प पेपर थे वो कितना 20 रुपए के ले रहे थे या 50-100 रुपए के भी ले रहे थे? 20 रुपए के जैसा आपने बताया 20 रुपए के स्टैम्प पेपर 40 या 50 रुपए दे देते, तो ऐसे क्या 20-50-100 काफी मतलब अमाउंट के स्टैम्प पेपर ये करते थे या छोटे अमाउंट के ले देते? 20 के ही अभी तक कोई खास वजह एक और अच्छा अभी इंटरोगेट करते हैं, पूछते हैं। थैंक यू सर।